हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू सेट्स एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन टू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमें बताना है फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट कौन से हैं। फाइनाइट कौन से होते हैं? फाइनाइट होते हैं, कॉमन लैंग्वेज में आप कह दो, काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हो, गिनकर बता सकते हो, या ऐसा समझ लो जिसका स्टार्टिंग और एंड दोनों पता हो। स्टार्ट एंड एंड नोन हो, नोन का मतलब पता हो, ठीक है, तो उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब बात करें इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, जो गिने नहीं जा सकते, अनगिनत है, गिनती ही नहीं है उनकी, अनकाउंटेबल। और जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग और बोथ अननोन हो। अननोन, अननोन का मतलब ना पता हो। क्या? या तो स्टार्ट ना पता हो, या एंड ना पता हो, या दोनों ही ना पता हो कि स्टार्ट कहाँ पर हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, बीच की कुछ संख्या पता हो, स्टार्टिंग और एंडिंग ना पता हो, तो ऐसे में इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये आपसे पूछा है क्या ये फाइनाइट सेट है। देखो हमें यहाँ कितने नंबर दिख रहे हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आराम से हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। काउंट करने को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, जैसे हम इनको गिन के लिखें तो कितने एलिमेंट्स, कितने मेंबर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 मेंबर्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ए सेट का, कार्डिनल नंबर स्मॉल n से लिखते हैं। किस चीज़ का? कैपिटल ए सेट का, क्योंकि ये कैपिटल ए नाम से दिया हुआ है। कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर दिखाई पड़ रही हैं? 4, 1 2 3 4 वैल्यू हमने गिन लिया। तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ फाइनाइट सेट। तो ऐसे सेट को जिनको हम गिन ले वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, बी सेट है। बी सेट, बी सेट में वो कह रहा है होल नंबर लेने हैं लेस देन 12, 12 से छोटे होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 से छोटे लेने थे तो 11 तक ले लिए, 11 तक, ठीक है। तो ये गिने जाएंगे आराम से। तो कार्डिनल नंबर स्मॉल n किसका? बी सेट का। कौन से सेट का? बी सेट। कार्डिनल नंबर बी सेट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैल्यूज़ आ रही हैं, गिन के लिख दिया तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ फाइनाइट, क्योंकि ये काउंटेबल हैं, इन्हें गिने जा सकते हैं। इट इज़ फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट देखो, वो कह रहा है थर्ड पार्ट में इवन नेचुरल नंबर लिखो। सेट का नाम क्या है? सी। चलो जी, सेट सी बनाया जाए, उसके अंदर इवन नेचुरल। इवन कौन होता है? 2 के टेबल में आने वाले। नेचुरल का मतलब प्लस प्लस वाले हों, 2 के टेबल वाले। 2 4 6 8 ये सब 2 के टेबल में आते हैं। कहाँ तक? ये तो आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तक लिखो, बस ये कह दिया इवन नेचुरल लिखो। भैया ये तो अनगिनत है, कहाँ तक लिखें? कोई एंड तो हो, इसमें एंडिंग नहीं है तो हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा सेट है? इट इज़ इनफाइनाइट। इट इज़ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखो पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में डी सेट ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा रखा है। आगे डॉट 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 लगा रखा है। डॉट डॉट लगा रखे हैं मतलब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। डॉट डॉट मैंने लगा के दिखाया ना। डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये आते ही रहेंगे, इनका कोई एंड ही नहीं है। तो ऐसे में हम इट इज़ इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। इट इज़ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ सेट ई दिया है। क्या दिया है? सेट ई, जो कि 1
2 3 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, लेकिन एंड कहाँ होगा, रुकेगा कहाँ, 40 पे। इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी, लेकिन शुरुआत भी पता है कहाँ पर हुआ और अंत भी पता है। तो जब हमें शुरुआत अंत दोनों पता होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इट इज़ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 6th पार्ट, f इज इक्वल टू ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5। f में हमें क्या लिखने हैं, 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स कौन होते हैं, जो 5 के टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में आने वाले बहुत सारे नंबर हैं 5 के टेबल में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 30 35 40 45 50। हमने टेबल 50 तक याद करा हुआ है, तो क्या 50 के आगे टेबल ही नहीं है, टेबल तो है, ये चलते ही जाएंगे, अंत ही नहीं है। हमने जो 5 का टेबल याद करा है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे 10 तक याद करा है। 5 10 जा 50, तो क्या 5 11 जा नहीं होगा, वो तो हमने याद नहीं कर रखे, लेकिन टेबल तो चलता ही जाएगा ना भाई। 5 12 जा कर लो, 5 13 जा कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 1000 से कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 1 करोड़ से कर लो, किसी से भी कर लो, टेबल तो चलता ही जाएगा भैया, कोई एंड ही नहीं है। अच्छा, ये तो 5 का टेबल प्लस वाला हो गया, माइनस में भी ले सकते हैं। 5 के टेबल में 0 आता है, 5 0 जा 0। 5 के टेबल में माइनस का 5 भी आता है, 5 के टेबल में माइनस का 10 भी आता है, और चलते ही जाएंगे। यहाँ भी माइनस में भी अनगिनत वैल्यू है। तो कहने का मतलब है मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो इन्होंने बता तो दिया कि 5 के मल्टीपल लिखो, लेकिन पूरी बात नहीं बताई कि कहाँ तक लिखूँ, कहाँ से शुरू करके। तो शुरुआत में भी क्या है, सो ऑन, अंत में भी क्या है, सो ऑन। मतलब शुरुआत कहाँ हो रही है कुछ नहीं पता, अंत कहाँ हो रहा है कुछ नहीं पता, बस ये कुछ वैल्यूज़ हैं इस तरह से दिखाई देंगी हमें, और ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट, इट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। अब आ जाओ 7th पार्ट पे, ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। 7th पार्ट, 7th पार्ट में जी सेट है, जी सेट। प्राइम नंबर लिखने हैं 100 से छोटे। प्राइम कौन होते हैं, ये तो सबको पता है बच्चों को, आपको। प्राइम वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ये अपने ही टेबल में आता है या 1 में। फिर 3 अपने टेबल में आएगा या 1 में, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता, 9 तो और टेबल में भी आ जाता है। कुछ बच्चे 9 को भी प्राइम में गिन बैठते हैं, भैया 9 क्या किसी टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता तो है, 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता, 17 होता है। ऐसे ही चलते जाएंगे चलते ही जाएंगे। वो कह रहा है लेस देन 100 लिखना है, 100 से छोटे। भाई 100 से छोटे ना जो है 97 है आपका लास्ट। तो हमें शुरुआत तो पता है कि शुरुआती में प्राइम नंबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट वो 2 है। तो हमें ये तो पता चल गया कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से करनी है जी, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से करनी है। फिर हमने लिखने स्टार्ट करेंगे, इन्हें लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखते लिखते आप जो है लेस देन 100 बोला था क्वेश्चन में कह रहा था कि आप कहाँ तक लिखो, 100 से छोटे छोटे लिखो, 100 से आगे नहीं जाना। तो 100 से छोटे प्राइम नंबर जो आप लिखने लिखोगे तो आपको लास्ट में दिख जाएगा कि एक्चुअली में लास्ट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो आएगा 100 से छोटे वाले में वो एक्चुअली में 97 आएगा, जो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो हमें शुरुआत भी पता है 2 पे हुई, अंत भी पता है 97 पे हुई। तो ये कैसा सेट है, इट इज़ फाइनाइट। क्यों है ये फाइनाइट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम गिन पाएंगे, क्योंकि हमें शुरुआत भी पता है 2 पे हो रही है और अंत भी पता है कि 97 पे ख़त्म होंगे, ठीक है। 8th पार्ट देखो, 5 डिजिट नंबर ऑफ 5 डिजिट लिखने हैं। एच सेट में 5 डिजिट वाले नंबर देखो। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 10,000। 10,000 के बाद 5 डिजिट का नंबर कौन आता है, 10,001। फिर क्या आता है 10,002। ऐसे चलते जाएंगे। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर होता है 99999। छोटी क्लास में आपने सबने पढ़ा है
जब भी स्मॉलेस्ट लिखना होता है तो 1 के आगे 0 लगा देते हैं, लार्जेस्ट लिखना होता है तो सिर्फ 9 का यूज़ करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी लिख दिया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी लिख दिया, और बीच में और जो आएंगे वो भी कुछ लिख के दिखाए और आगे लगा दिया सो ऑन का मतलब डॉट 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 आते ही जाएंगे। तो क्या हम इन्हें गिन पाएंगे? हाँ जी, आराम से गिन लेंगे। क्यों गिन लेंगे? क्योंकि भैया हमें शुरुआत भी पता है कहाँ पर हो रही है, अंत भी। जब हमें शुरुआत और अंत दोनों पता हो तो वो गिने जा सकते हैं। इट इज़ फाइनाइट सेट। अच्छा, गिनोगे कैसे? कैसे पता चलेगा ये कितनी वैल्यू है? सबसे बड़ी वैल्यू में से ये मैं आपको एक ऐसे ही एक्स्ट्रा वर्क समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हम गिन कैसे सकते हैं। ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन गिने कैसे? सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को क्या करो? माइनस करो, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा और माइनस करो, उसके बाद एक एक्स्ट्रा और माइनस करो, ठीक है। तो ये हम गिन के बता सकते हैं कि एक्चुअली में दो नंबर्स के बीच में, किन दो नंबर के पहले और आखिरी के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो ये है आपका फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। चलो, ये आपको करके नहीं दिखाना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क बताया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए, जो खाली हो, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेट का नाम नहीं दिया, हम सेट का नाम खुद ले लेते हैं। कैपिटल ए से सेट को दिखा देते हैं, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला दिया है कि एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें आगे क्या कहा है? कॉमा एक्स इज होल नंबर, एक्स बिलोंग, ये मैंने ई जो बनाया ना, ये बिलोंग होता है, हमने एक्सरसाइज ए में सीखा था। एक्स बिलोंग होल नंबर डब्ल्यू। चलो, तो हमें यहाँ पर वो कह रहा है इस चीज़ को जो मैंने हाईलाइट करके दिखाई, इसको सॉल्व करो, और x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। चलो जी, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आप सबको पता है, होल नंबर होते हैं 0 से शुरू, 0 1 2 3, ये सब होल होते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में x प्लस 3 बराबर 0 जो दिया है ना, हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। प्लस का 3 राइट हैंड पे ले जाओ और x को अकेले बना लो, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा, और 0 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? -3, ठीक है। और -3 जो x की वैल्यू आई, इट इज़ नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये माइनस का है। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, तो फिर ये माइनस का होल नंबर क्यों होगा? तो इसका मतलब सेट ए में एक ही वैल्यू बन पा रही थी -3, और वो भी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि होल नंबर की शर्त रखी गई थी, और ये होल नंबर होता ही नहीं। तो हमें ए के अंदर कुछ नहीं लिख के दिखाना, और हम क्या लिखेंगे? इट इज़ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट, एक भी नंबर नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट क्या है? सेट का नाम नहीं दिया, यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं। जैसे पिछली बार ए लिया था, इस बार बी ले लेते हैं। बी के बदले सी भी ले सकते हो, डी भी, कुछ भी ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और आगे क्या दिया है वो नोट करते हैं हम। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल। यहाँ पर कहा है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। जैसे पिछले वाले में होल बोला था ना, इस बार बोला है नेचुरल। और आगे एक कंडीशन दी है, एक्स स्क्वायर करने पे छोटा आना चाहिए आंसर 17 से। हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। किस स्टेटमेंट का? एक्स स्क्वायर करने पे 17 से छोटी वैल्यू लानी है, ठीक है, 17 से स्मॉलर। चलो हम इसे सॉल्व करेंगे। किसको? एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके छोटा लाना है 17 से, वो ये कह रहा है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर का मीनिंग है, जिसमें हम एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे। एक्स कौन है? नेचुरल नंबर। चलो हम यहाँ नेचुरल नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 17 से छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम पुट करेंगे, रखेंगे
x को 1, क्योंकि सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 को ही रख के देखते हैं कि 1 से सही बैठता है या नहीं। यानी x इंटू एक्स का मतलब 1 इंटू 1 जो कि 1 है। 1 लेस देन 17 है ना, 17 से छोटा है, यानी हमने 1 की वैल्यू जो रखी, 1 वैल्यू जो रखी थी वो एक्चुअली में सही थी। चलो अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं x की वैल्यू को 1 हटा के अगला नेचुरल नंबर सेकंड कौन है, 2 है। तो x इंटू एक्स बनाना है, यानी कि 2 इंटू 2 आंसर 4 भी छोटा होता है, लेस देन 17। चलो अगली वैल्यू डालते हैं, पुट x की प्लेस पर अगला नेचुरल नंबर 3। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है, x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा। 9 भी क्या होता है, लेस होता है किससे, 17 से, ठीक है। चलो अगली वैल्यू लेते हैं, पुट x बराबर 4। जब आप x बराबर 4 लोगे तो x इंटू एक्स करोगे तो 4 इंटू 4 होगा, 16 आएगा। 16 भी क्या होता है, लेस देन 17। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि हमने यहाँ x की वैल्यू नेचुरल नंबर वाली भरी, पहले 1 भरी तो आंसर 17 से छोटा बना, जैसे कि यहाँ बना के दिखाया। फिर हमने x की वैल्यू 2 भरी, फिर x स्क्वायर बनाया तो भी आंसर 17 से छोटा आया। 3 भरने के बाद भी आंसर 17 से छोटा आया, 4 भरने के भी बाद भी 17 से छोटा आया। अब हम 5 इंटू 5 करेंगे ना, तो 5 इंटू 5 25 आएगा, जो 17 से छोटा नहीं होता। तो एक्चुअली में बी में जो हमें वैल्यू x की भरनी है, किसकी वैल्यू भरनी है, x की, वो एक्चुअली में करेक्ट वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये x की वो वैल्यू है जिन्हें रख के आंसर मल्टीप्लाई करने पे, x स्क्वायर करने पे 17 से छोटा बन रहा है। तो ये आराम से गिने जा रहे हैं, गिने भी जा रहे हैं, और ये एम्प्टी नहीं है। क्वेश्चन पूछा था क्या ये एम्प्टी सेट है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों नहीं है भाई एम्प्टी सेट, क्योंकि जब हमने इसमें सॉल्व किया तो 4 वैल्यू निकल के आई, 1 2 3 4। तो एम्प्टी में तो एक भी नहीं आती, जबकि यहाँ 4 आ रही हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब देखो पार्ट नंबर 3, वॉवल्स इन द वर्ड रिदम। सेट का नाम नहीं दिया, नाम खुद ले लेता हूँ, सी नाम दे देता हूँ। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए है कहीं नहीं, ई है कहीं नहीं, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो कुल मिला के इसके अंदर वॉवल दिख ही नहीं रहा, तो हम लिख देंगे इट इज़ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। 4th पार्ट पे आ जाते हैं, ऑल द होल नंबर लेस देन 0। नाम दे देते हैं सेट को, यहाँ पे सी डाला था पिछले पार्ट में, इस बार डी डाल देते हैं। वो कह रहा है सारे होल नंबर लिखो लेस देन 0। पहली बात, होल नंबर की शुरुआत ही 0 से होती है, 0 1 2 3। तो लेस देन 0 मैं कहाँ से लिखूँ, होगा ही नहीं। तो इस सेट डी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी कैसा सेट है, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। एन वर्ड भी लगाना है, ठीक है, एन, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 5th पार्ट पे। x सच दैट x इज इवन प्राइम। इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी। ऐसे नंबर जो इवन भी होते हैं और प्राइम भी होते हैं। चलो जी मैं यहाँ ना रफ में लिखता हूँ पहले। चलो इवन के एग्जाम्पल लिखते हैं। इवन कौन होता है, 2 के टेबल वाले, 2 4 6 8 10 12, जो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते रहेंगे। अब प्राइम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्राइम सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। उसके बाद 3 किसी टेबल में नहीं आता, अपने में आता है 5 7 एंड सो ऑन। ये तो वो हैं जो किसी टेबल में आते ही नहीं, और ये वो हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। वो कह रहा है इवन भी हो और प्राइम भी हो, दोनों बात होनी चाहिए। तो इवन और प्राइम में तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी गिनती प्राइम में भी होती है और इवन में भी। और कोई अगर नंबर देखोगे ना तो इवन प्राइम दोनों में नहीं आएगा। इवन प्राइम में सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है, हम यहाँ पहले तो सेट बना लेते हैं। पिछले पार्ट में डी लिया था, इसके सेट का नाम ई से लिख देते हैं, और इसके अंदर एक नंबर आएगा वो है 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है इवन भी और प्राइम भी, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है। तो इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेब्यूलर फॉर्म एंड फाइंड देयर कार्डिनल नंबर। टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज ए में सिखाया था। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में प्रीवियस क्वेश्चन 1 में भी सिखाया था, ठीक है ना। चलो हम दोनों बातें सीख चुके हैं, टेब्यूलर फॉर्म भी और कार्डिनल नंबर भी। अब हम इन्हें करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेट का नाम है ए। टेब्यूलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में। टेब्यूलर मेथड और रोस्टर मेथड भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। तो यहाँ पे एग्जाम में टेब्यूलर की जगह रोस्टर भी लिखा आ सकता है, मीनिंग एक ही है, ठीक है। दोनों नाम याद होने चाहिए। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें नंबर्स को कॉमा कॉमा लगा के लिखना होता है। वो कह रहा है आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 210 के, 210 के प्राइम फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो प्राइम होते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 210 को काटने वाले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इस तरह से आते रहेंगे। ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, अपने या 1 के टेबल में। तो हमें इनमें से नंबर देखने हैं जो 210 के फैक्टर हैं, मतलब जो 210 को काटते हैं। तो 210 2 से कटता है, तो पहला फैक्टर 2 है। कैसे पता चला, इसके लास्ट में 0 है, जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 2 से कट जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला कि 3 भी फैक्टर है इसका, भैया 3 से डिवाइड करके देख लो, वरना तरीका होता है प्लस कर लो, 2 + 1 3, 3 + 0 3, इन तीनों डिजिट को जोड़ के 3 आ रहा है, 3 के टेबल से कट जाएगा ये। 5 के टेबल से भी ये कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 7 के टेबल से भी कट जाएगा ये, क्योंकि 7 के टेबल में 21 पूरा आता है और 0 तो आता ही है, तो 7 के टेबल से भी कट जाएगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। तो हमें जो प्राइम नंबर मिले जो 210 को फैक्टर का मतलब डिवाइड कर देते हैं वो हैं 2, 3, 5 और 7, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था टेबुलर फॉर्म लिखो, ये हो गई टेबुलर फॉर्म। कार्डिनल नंबर स्मॉल n से लिखते हैं, कौन से सेट का लिख रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखो, सेट ए का। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर भरे हमने 4, तो कार्डिनल नंबर सेट ए का हो गया 4। अब आ जाओ पार्ट नंबर 2 पे। यहाँ पर बोला है x बिलोंग टू होल नंबर और x इंटू एक्स इज लेस देन 20। क्या बोला, x इंटू एक्स लेस देन 20 होना चाहिए और होल नंबर बोले। चलो हम यहाँ पुट करेंगे, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना। तो पुट करेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब x की वैल्यू 0 भरेंगे सबसे पहले। चलो जी x इंटू एक्स करते हैं, यानी 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 लेस देन 20 है, हाँ। चलो अगली वैल्यू लेते हैं, पुट x बराबर अगला होल नंबर होता है 1, 0 के बाद आता है 1, तो x इंटू एक्स बनाएंगे, 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, 1 आएगा जो कि क्या होता है लेस देन 20 होता है। अगली वैल्यू लो, पुट x बराबर 3 और x इंटू एक्स निकालो, तो 3 नहीं 2, पहले 2 लोगे, फर्स्ट 0 लिया 1 लिया अब 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 भी क्या है लेस देन 20। चलो अगली वैल्यू लेते हैं, पुट x बराबर 3, अब 3 इंटू 3 करोगे, क्या करना है 3 × 3, तो आंसर 9 आएगा, वो भी क्या आएगा लेस देन 20। होल नंबर तो और भी होते हैं और भरते हैं हम। चलो पुट करेंगे अगली वैल्यू, x बराबर 3 के बाद 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16, वो भी क्या आएगा लेस देन 20। अब अगला नहीं लेंगे हम क्योंकि x बराबर 5 लेंगे ना अगला वैल्यू, तो 5 इंटू 5 25 होगा जो कि 20 से बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 वैल्यू हैं x की। तो सेकंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेट का नाम क्या था बी सेट। बी सेट में होल नंबर लिखने थे जो मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स करके 20 से छोटे आए। तो 0 लेकर सही आ रहा है, 1 लिया तो सही आया, 2 लिया
3 लिया और 4 लिया। ये x की वैल्यू हैं जो सही आई हैं लेने पर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ना भर के इन्हें भर देते हैं, 0 1 4 9 16 इनको भर देते हैं। ये मत भरना। क्यों नहीं भरना? क्योंकि भैया ये जो आंसर है ना 0 1 4 9 16 ये x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर के आंसर हैं ये। और क्वेश्चन में बोला था बी सेट में x लिखो। देखो x स्क्वायर वर्ड नहीं है ना, x वर्ड है सबसे पहले। जब सेट के अंदर ही सबसे पहले x वर्ड आ रहा है तो x की वैल्यू भरोगे, x इंटू एक्स करके आने वाले आंसर की वैल्यू मत भरना, ठीक है। अब हम कार्डिनल नंबर b भर देते हैं। कितनी चीज़ आ रही है कार्डिनल नंबर b? 1 2 3 4 5। तो फाइनल आंसर हो गया कार्डिनल नंबर b का 5। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। सेट का नाम क्या है? C। लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स लिखने हैं। कौन कौन से लेटर आ रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के? M A T H आ रहा है, E आ रहा है, M दोबारा आ रहा है, हम दोबारा नहीं लेंगे। M A T H E, M A भी आ गया, T नहीं आया, T भी आ गया था, I नहीं आया, C भी नहीं आया, S वो भी नहीं आया। तो जो अल्फ़ाबेट दो बार आ रहे हैं उन्हें 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। लेटर्स लिखने हैं तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट लिखना है। आपने क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। अब हम कार्डिनल नंबर C का लिखते हैं, काउंट करेंगे इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्डिनल नंबर C का क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। सेट का नाम है D। 3 डिजिट के नंबर जो इनसे बन सकते हैं, किन से? 1 से 2 से और 3 से। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के। चलो पहले तो शुरू में 1 फिक्स कर दो। 1 जब शुरू में फिक्स कर दोगे तो आगे की 2 डिजिट 23 भी बना सकते हो 1 के साथ, 1 के साथ 32 भी बना सकते हो। अब 1 को हटा दो, अब 2 को फिक्स कर दो। जब 2 को फिक्स कर दोगे ना शुरू वाली प्लेस पर, तो जो बची 2 1 3 इनको 2 वे में अरेंज कर सकते हैं। 2 1 3, 2 तो शुरू में लेना ही है, 1 3 या फिर 3 1, 213 या फिर 231। अब 3 को फिक्स कर देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में 3 को फिक्स कर देंगे तो बची हुई 2 वैल्यू 1 2 है, तो 1 2 भी लिख सकते हो 3 के साथ, और 3 के साथ 2 1 भी लिख सकते हो। अब और कोई नया नंबर नहीं बन सकता। 1 शुरू में लेकर ये 2 बनेंगे, 2 शुरू में लेकर ये 2 बनेंगे, 3 शुरू में लेकर ये 2 बनेंगे। अब हम कार्डिनल नंबर लिख देते हैं। कार्डिनल नंबर D सेट का ये 6 चीज़ें आ रही हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 6। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। फर्स्ट पार्ट, कार्डिनल नंबर लिखना है कौन सा? ए सेट का। ए सेट का कार्डिनल नंबर लिखना है, तो इसमें तो ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है, बस हमें गिनती करनी है 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर ए सेट का हो गया 5। सेकंड पार्ट देखो, बी सेट सॉल्व नहीं है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर डिवीज़र ऑफ 20, डिवीज़र किसे कहते हैं? 20 जिनसे कट जाता है वो प्रॉपर वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली वैल्यू 1 के टेबल से कटता है 20, 2 के टेबल से कटता है। अच्छा 1 के टेबल से 20 कितनी बार कटता है? 20 बार, तो 20 भी लेंगे हम, 20 को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल से 20 कट जाता है कितनी बार? 10 जा, तो 10 को 20 के पीछे लिखेंगे और 2 को शुरू में लिखेंगे यहाँ, ठीक है। दोनों लिखने हैं। और किसके टेबल से 20 कटता है? 4 के टेबल से कितनी बार? 5 जा, तो 4 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। और कोई टेबल नहीं है जिनके टेबल से 20 कटता हो। तो कार्डिनल नंबर बी सेट का 1 2 3 4 5 6 कितनी वैल्यू है? 6। तो फाइनल आंसर जो आपका 4th का 2nd का हो गया, ये हो गया 6। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर मैं एक वर्ड भूल गया बताना, ये प्रॉपर वर्ड है, इसको फोकस करना भूल गया मैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर में आप 1 नहीं लोगे और उस खुद नंबर को नहीं लोगे, 20 को, ये नहीं लेने। ऐसा क्यों भाई? प्रॉपर में इन्हें क्यों नहीं लेना? क्योंकि भैया 1 और खुद के टेबल में तो हर कोई आ जाता है,
20 का पूछ रहा था डिवीज़र, 20 क्या 15 के डिवीज़र पूछ ले तब भी 1 और खुद के टेबल 15 में आ जाएगा। तो ये 1 और इटसेल्फ ऐसे टेबल हैं जिनमें हर कोई कट जाता है, तो इन्हें नहीं लेना। प्रॉपर में इनकी गिनती नहीं होती। प्रॉपर में किस किस को नहीं गिनना है, 1 के टेबल में जो हर कोई आ जाता है और खुद उस नंबर के टेबल में। तो इन दोनों को छोड़ के आपको सारे लेने हैं। तो कार्डिनल नंबर एक्चुअली में बी का 6 नहीं है, 4 है। 6 कब होता, 6 तब होता जब ये प्रॉपर वर्ड ना दिया होता, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में तो प्रॉपर वर्ड है, और जब क्वेश्चन में प्रॉपर वर्ड है तो आपको क्या करना है, 1 को नहीं लेना और 20 को नहीं लेना, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर कोई आ जाता है और 20 के टेबल में 20 अपने टेबल में तो हर कोई आ जाता है, तो उन्हें भी नहीं लेना। प्रॉपर में उन्हें नहीं लेते हम, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। सेट का नाम है सी। ऑड नंबर लिखने हैं नेचुरल वाले। ऑड ऑड कौन होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते। लेस देन 15, 15 से छोटे 2 के टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, एक एक छोड़ के लिख दो। 2 के टेबल वाले नहीं लिखने, जो 2 के टेबल में आते हैं वो तो इवन होते हैं। ऑड लिखने हैं 1, 3, 5, 6 छोड़ दो 7, 8 छोड़ दो 9, 10 छोड़ दो 11, 12 छोड़ दो 13, 14 छोड़ दो 15। लेकिन 15 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया, लेस देन 15 है, तो जब 15 से छोटे लेने हैं तो 15 क्यों गिना जाएगा। अब कार्डिनल नंबर सी का लिख दो गिनकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी चीज़ आ रही है, 7। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 7। अब देखो पार्ट नंबर 4। सेट का नाम है डी और उसमें लिखने हैं x सच दैट x बिलोंग होल नंबर। होल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, होल नंबर। लेकिन आगे एक फॉर्मूला दिया है 3x + 2 = 0। चलो जी हम पहले इसको लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी करे हैं, इसको हम पहले नोट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 3x + 2 = 0। सबसे पहले प्लस का 2 इधर ले आओ, x वाले को वहीं छोड़ दो, तो 0 वहीं है। प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। और हम जानते हैं 0 में से 2 को माइनस करके आंसर माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 नहीं। कई बच्चे 2 लिख देते हैं प्लस का, माइनस का आंसर आएगा, साइन बड़े का लगेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 3x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो x को अकेले बनाने के लिए 3 को डिवाइड में लाएंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर -2/3। x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, x बिलोंग टू होल, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ए होल नंबर। इट इज़ नॉट ए होल नंबर, क्योंकि ये अपॉन में है। अपॉन में आने वाला नंबर होल होता ही नहीं। होल कौन होते हैं, होल नंबर कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये होल होते हैं, एंड सो ऑन, आगे और भी आते रहते हैं। ये अपॉन में आ रहा है x का आंसर, तो x का आंसर अगर -2/3 आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो ये होल की गिनती में नहीं आता। होल होता ना तो सिर्फ 2 होना चाहिए था या सिर्फ 3 होना चाहिए था, तब तो गिना जाता। तो एक्चुअली में हमने डी वाले सेट को जब सॉल्व करके देखा तो आंसर जो आया वो गलत आया, यानी x की वैल्यू इसके अंदर कुछ नहीं आएगी। तो डी सेट में एक्चुअली में आंसर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो कार्डिनल नंबर डी का क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जब हमने इसे सॉल्व करके देखा तो x की वैल्यू जो बन रही थी वो होल नंबर थी ही नहीं। तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू बनी थी और वो भी नहीं आ पाई इसके अंदर, तो खाली सेट रह गया, एम्प्टी सेट है। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 0। अब देखो पार्ट नंबर 5, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। 5th पार्ट, ई सेट है x सच दैट x बिलोंग इंटीजर। ये i क्या है, इंटीजर, यानी प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। अब आगे क्या बोला है, x की वैल्यू ओपन साइन मतलब बड़ी है -1 से, और नीचे लाइन खींची हुई है, ये लाइन बताती है इक्वल। इक्वल का मतलब ये भी होगी, इससे बड़ी भी होगी। x की तरफ आगे बंद साइन है, बंद का मतलब लेस, छोटा। x की वैल्यू छोटी है, किससे, 1 से, लेकिन नीचे इक्वल खिंच रहा है। इक्वल खिंच रहा है तो ये 1 भी लिया जाएगा और इससे छोटी भी ली जाएंगी, ठीक है जी। चलो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। इसमें इंटीजर भरने हैं, यानी हम इंटीजर में 0 भी ले सकते हैं, प्लस की वैल्यू कोई से भी ले सकते हैं,
माइनस की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं। आगे एक शर्त बोली थी कि ये x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी, नीचे इक्वल खिंचा हुआ है, तो इक्वल का मतलब इन्हें भी लिया जाए। चलो इन्हें भी ले लेते हैं, x की वैल्यू में -1 को भी ले लेते हैं और +1 को भी ले लेते हैं, और इनके बीच में आने वाली सारी वैल्यू एक ही है, कौन, 0, उसे भी ले लेते हैं। तो x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक ये थी, ले ली हमने। ठीक है, साइन तो ग्रेटर देन का था, लेकिन नीचे इक्वल खींचने की वजह से इसे भी लेना पड़ा। ये साइन किसका था, लेस का। लेस देन 1 में 1 नहीं आता, 0 आता, लेकिन हमने 1 भी लिया क्योंकि नीचे इक्वल खींच रहा था। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ई सेट का क्या हो गया, 3 वैल्यू लिखी, तो कार्डिनल नंबर हो गया 3। कई बच्चे कार्डिनल नंबर कर्ल ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो गलती मत करना। कार्डिनल नंबर कभी भी कर्ल ब्रैकेट में नहीं लिखना आपने, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे। क्या लिखने हैं, नॉन नेगेटिव। नॉन का मतलब नहीं, नॉन मीन्स नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स माइनस के। वो कह रहा है मत लिखो माइनस के। नॉन नेगेटिव का मतलब मत लिखो माइनस के, माइनस के नहीं लिखने। अगर माइनस के नहीं लिखोगे तो माइनस का उल्टा कौन होता है, प्लस, तो यानी वो हमसे कह रहा है कि आप प्लस के लिखो। नॉन नेगेटिव का मतलब मत लिखो माइनस के, तो जब माइनस के मना कर रहा है वो, तो फिर हम प्लस के लिखेंगे ना। और यहाँ पे क्या बोला है, x की तरफ बंद साइन, लेस देन 4, 4 से छोटा प्लस वाला 3 होता है, उससे छोटा 2 होता है प्लस का, उससे छोटा 1 होता है। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव कह रहा है, एक 0 भी लेंगे हम। 0 माइनस का थोड़ी होता है, 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, 0 को गिना जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये कितने, कौन सा सेट था, एफ सेट में 4 से छोटे लिखने थे, तो 4 से छोटा 3, 2, 1, 0, 0 से छोटा कौन होता है, -1, -2, ये नेगेटिव थे तो इन्हें नहीं लेना था, उसने मना करा था, तो ले लिया हमने। कार्डिनल नंबर एफ कितना आया, 1, 2, 3, 4, तो फाइनल आंसर हो गया 4। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप वीडियो समझ आ रही होगी आपको। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसमें फाइंड क्या करना है, NA कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, कार्डिनल नंबर ए सेट का, यहाँ पे तो सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व हुए में है, 4 चीज़ लिखी हैं, तो कार्डिनल नंबर हो गया 4। चलो जी ए सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा सेट ए को। लेटर लिखने हैं गुड के अंदर, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो जी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं लेंगे, एक दिन। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेट ए का 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 3। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x बोला नेचुरल, और आगे x इंटू एक्स लेस देन 31। ऐसे हमने अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करें। x इंटू एक्स लेस देन 31 में क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, x इंटू एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 31। चलो जी यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यूज़ को। नेचुरल है x कौन है, नेचुरल, तो नेचुरल नंबर 1 से होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो x इंटू एक्स में क्या करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, लेस देन 31 है, हाँ जी 31 से छोटा ही है। चलो अगली वैल्यू लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। जब आप 2 भरोगे तो x इंटू एक्स में हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 भी छोटा होता है, हाँ जी लेस देन 31 ही है। अगला नंबर देखो, पुट करो x इज इक्वल टू 3। तो जब x इंटू एक्स में 3 इंटू 3 डालोगे तो 9 आएगा। क्या 9 भी छोटा होता है, हाँ। जब तक छोटी वैल्यू आती रहेगी तब तक हम करते जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 की जगह 4 लेंगे, तो जब 4 लोगे तो 4 इंटू 4 करके क्या आएगा 16, वो भी क्या आएगा लेस देन 31। 5 रखोगे, पुट x इज इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 5 करने पे क्या आएगा, 5 इंटू 5 करने पे 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या बनेगा 25। 25 भी क्या होता है, छोटा होता है 31 से। लेकिन जब 6 लोगे, 6 इंटू 6 तो 36 बनेगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हमें वो नहीं लिखना। तो एक्चुअली में हमने जब इन्हें सॉल्व किया
किसको सॉल्व किया, कौन सा सेट था, सेट का नाम देख लेते हैं ज़रा। सेट का नाम था ए नाम, सब सेट में ए ही बोल रखा है। तो जब ए को लिखोगे तो ए में x की वैल्यू को भरना। x की वैल्यू 1 ली थी, 2 ली थी, 3 ली थी, 4 ली थी और x की वैल्यू लास्ट में 5 ली थी। तो कार्डिनल नंबर ए का क्या हो गया, 5 चीज़ें लिखी हमने, तो कार्डिनल नंबर ए का हो गया 5। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। ठीक है, अब देखो पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में ये क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर लेने हैं और 5x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। चलो जी ये नोट करते हैं हम और इसे सॉल्व करते हैं। 5x बराबर 3, x के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला 5 जब इधर आएगा ना तो डिवाइड में 5 आएगा और x की वैल्यू जो ये हमने बनाई ये होल नंबर नहीं होती, दिस इज़ नॉट ए होल नंबर। जबकि क्वेश्चन में कहा था x कौन है, होल नंबर कौन होते हैं, 0 1 2 3 4, अपॉन में कभी भी होल नंबर नहीं होता, तो ये होल नंबर है ही नहीं। यानी ए सेट के अंदर ए की वैल्यू बन रही थी वो भी हम नहीं ले पाए क्योंकि वो होल नहीं होती, एम्प्टी सेट रह गया और एम्प्टी सेट रहने से कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका, 0। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 4 करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 5। प्राइम फैक्टर लिखने हैं 36036 के। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ ए सेट के अंदर प्राइम नंबर लिखना है। देखो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है और ये 2 से कट भी जाएगा। दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है, 3, और ये 3 से भी कट जाएगा। आप इन्हें रफ में डिवाइड करके देखना, ठीक है। तीसरा प्राइम नंबर 5 होता है, ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके एंड में 6 आ रहा है। 5 से वो कटते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5। तो हमें यहाँ प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो इस्तेमाल भी हम प्राइम नंबर का ही करेंगे और किसी का नहीं कर सकते हम। तो एक तो हो गया 3, 7 के टेबल से कट जाएगा ये 7 भी एक प्राइम होता है। अगर आप 7 से इसको रफ में डिवाइड करके देखोगे ना तो ये हो जाएगा 7 से 36036। तो 7 के टेबल से देखो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1, आगे 0 आ जाएगी। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, आगे का 3 आ जाएगा, ये 33 बन जाएगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 5 और ऊपर से 6 आएगा। 7 8 जा 56, देखो कट गया ना। तो हमें प्राइम लेने हैं। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से नहीं कटा। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन होता है, 11। 11 के टेबल से अगर हम देखें किसको, 36036 को, तो 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 0। 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8 बचेगा, ऊपर से आएगा 3। 11 7 जा 77 और रिमाइंडर 6 और ऊपर से आएगा 6। 11 6 जा 11 से भी कट जाएगा तो हम 11 भी लेंगे। 11 भी एक प्राइम फैक्टर है इसका। और लास्ट में 13, ये वो नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। प्राइम तो और भी होते हैं लेकिन उनसे ये सब कटेंगे नहीं। तो एक्चुअली में यही वो नंबर है जिनसे 36,036 कट सकता है। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया ए सेट का, 1 2 3 4 5। कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह सेम वे में हमें ये लास्ट पार्ट भी करना है, बस इसमें प्राइम फैक्टर में जो इन्होंने वैल्यू दी है वो बदल दी। पहले था 36,036, अब है 2,310। तो ऐसे में हम सबसे पहले 6th पार्ट में फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2, और ये 2 से कट जाएगा। हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। कैसे पता चला, इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा। अगला प्राइम नंबर होता है 3 से कैसे चेक करते हैं, इन्हें प्लस कर लो सारी डिजिट को, 2 3 5 एंड 1 6 एंड 0 6 ही आएगा जोड़ के। 6 तो 3 से कटता है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है जो इसको, सॉरी मैंने लिख दिया 3, यहाँ आना है 3। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है जो इसका फैक्टर है। 3 के बाद आता है प्राइम नंबर 5 से ये कट जाएगा। कैसे पता चला, वही लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। और आगे देखोगे तो 7 से भी कट जाएगा। ये रफ में डिवाइड करके देखना आप।
फिर 11 के टेबल से काट के देखना, 11 से भी कटेगा। तो ये वो टेबल हैं जो प्राइम भी हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं, इसके फैक्टर भी हैं। अब हम कार्डिनल नंबर लिख देते हैं एट लास्ट। कार्डिनल नंबर ए सेट का 1 2 3 4 5 वैल्यूज़। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।